हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका आगे का पार्ट जो एक्टिविटी 4 से हमने पहले किया था। उसके आगे का पार्ट यहाँ से करेंगे हम एक्टिविटी 5 से। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। इससे पहले की वीडियो में मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट करवाया था, आई होप वो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट एक्टिविटी 5। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। मतलब आपको मूंग या चने की दाल लेनी है, ठीक है ना, ड्राई सीड्स लेने हैं उसके, और उसमें उसको पानी में मिलाकर किसी कंटेनर में पानी डालना है और उसमें उन दाल को डाल के रख देना है और एक दिन के लिए आपको उसे छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। और अगले दिन आपको करना ये है कि उसमें उस कंटेनर में से सारा पानी आपको बाहर निकाल देना है और उसमें से जो जो सीड्स हैं उनको बाहर निकाल लेना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। ठीक है, इसके बाद आपको वेट यानी सूखा कपड़ा गीला कपड़ा लेना है और उन दाल को उस गीले कपड़े में लपेट कर छोड़ देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। उसके बाद आप दाल में कुछ चेंज फील करोगे या नहीं। ठीक है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप ये चेंजेस देखोगे कि दाल में वाइट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ वाइट सा पार्ट बाहर निकलने लग जाएगा दाल में से। ठीक है, इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्रूटेड। अगर ऐसा होता है इसका मतलब है वो सीड्स स्प्रूटेड हो चुके हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर नहीं होते तो सीड्स को पानी में धोइए, वाटर में धोइए और वाटर को ड्रेन कर दीजिए, निकाल दीजिए और लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और इसी तरह बीज को जो दाल है उनको दूसरे दिन के लिए फिर से रख दीजिए और आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है, पानी को निकालना है और आपको एक वेट क्लॉथ लेना है यानी गीला कपड़ा लेना है, दाल को उसमें कवर करके रख देना है और दूसरे दिन आप देखोगे कि सीड्स जो हैं वो गारंटेड स्प्रूटेड हो जाएंगे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रूटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। और जब आपके वो सीड्स स्प्रूटेड हो जाएंगे तो आप उन्हें खा सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। और अगर आप उन्हें बॉयल करके खाना चाहते हैं तो बॉयल करके भी आप उन्हें खा सकते हैं। और अगर आप उनमें कुछ स्पाइसेस मिला देंगे तो उससे आपका टेस्ट जो बनेगा मज़ा आ जाएगा कसम से। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप जानते हैं कि शहद जो है वो कहाँ से आता है। शहद खाना तो सभी को पसंद है ना, लेकिन आप जानते हैं कि शहद आता कहाँ से है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि शहद आता कहाँ से है और ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, बनता कैसे है। हैव यू सीन अ बिहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बुजिंग अबाउट। क्या आपने कई सारी मधुमक्खियों को देखा है एक साथ। बीज कॉल्ड बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर नेक्टर को हम इंग्लिश में नेक्टर जो है वो उसे हिंदी में शहद बोलते हैं। ठीक है, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। हाइव मतलब छता। ठीक है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। पौधे और उनका नेक्टर यानी मीठा रस जो है वो सिर्फ एक साल के लिए ही अवेलेबल रहता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए मधुमक्खियाँ जो हैं ये इसके नेक्टर को कलेक्ट करती हैं पूरे साल। ठीक है, when we find such a beehive we collect the food stored by the bees as honey। okay, so what do animal eat। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1.5, what do animals eat, यानी एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई बिल्ली का बच्चा है या कोई दूसरा पेट है जिसकी आप केयर करते हो, जैसे डॉग, कैट, बफलो, गॉट, है ना। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास कोई है तो आपको उनके खाने का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता होगा, है ना। द एनिमल ईट्स। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स। तो दूसरे जानवरों के बारे में क्या।
हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड वॉट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? और क्या आपने कभी ये सोचा है, ये ऑब्जर्व किया है कि गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे छोटे इंसेक्ट ये क्या खाते होंगे? ठीक है। एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन 1.5, फॉर सम ऑफ देम। टेबल 1.5 में कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, द टाइप ऑफ फूड दे ईट, जो कि वो किस टाइप का वो खाना खाते हैं। ठीक है। हाँ। ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। एक्टिविटी 7 ये है हमारी टेबल 1.5। ओके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्टिविटी 7 है, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और अदर एनिमल्स। ओके। तो टेबल 1.5 है हमारी एनिमल्स एंड देयर फूड। नेम ऑफ द एनिमल, ये एनिमल का नाम है, और फूड द एनिमल्स ईट, और ये उस फूड का नाम है जो एनिमल्स हमारे खाते हैं। ठीक है। बफलो, बफेलो भैंस, यानी भैंस क्या खाती है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, है ना। और कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। रेड क्या खाती है? रेड क्या खाता है ना? चूहा क्या खाता है? लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स, है ना। ये सब क्या खाते हैं? जैसे आपको कुछ पता ही होगा, जैसे लायन, टाइगर, ये दोनों तो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। ठीक है। हाउस लिजर्ड जो घर में रहने वाली छिपकली, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है ना। काऊ, ये हर्बीवोरस होती है, यानी ये सिर्फ घास फूस और वो सब चीज़ें खाती है। ह्यूमन बींग्स ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो फूड भी खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं, है ना। बटरफ्लाई यानी तितली, ये छोटे छोटे एनिमल्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती है। क्रो, क्रो भी ओमनिवोरस ही होता है। और अदर्स, तो ये आपको लिस्ट बनानी है। ओके। प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, these are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. Herbivorous वो animals होते हैं जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रास खाते हैं। ठीक है। और कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, अदर एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है। और ग्रुप 3 में हमारे वो एनिमल्स हैं ओमनिवोरस, जो ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है। इन्हें हम हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। 1.6, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, आपको इन एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ठीक है। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हमें पता है कि हमारे आसपास कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें sufficient food नहीं मिलता। We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें ऐसे कई रास्ते ढूंढ के निकालने चाहिए जिनसे ये पता चले कि हम अपनी कंट्री में ज़्यादा फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों। यहाँ पे हमारा इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी डेफिनेशन से इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। ओके। सो आई थिंक आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे होम, स्टे सेफ।